हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए कि माय स्टूडेंट, मैंने आपको कल इस लेसन का लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन हम पढ़ रहे थे उसका कुछ पार्ट हमने कल पढ़ा था। राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एन एस जैन के बारे में पढ़ा था और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो लोग बिना चप्पलों के घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, वो पैसे की कमी नहीं है। वो एक्चुअली में पैसे की कमी नहीं है, वो एक परंपरा सी हो गई है लगातार रहने की, नंगे पैर रहने की एक परंपरा सी बन गई। अब यहाँ से आगे ये एक अच्छा बहाना है गरीबी को बताने का। तो यहाँ से आगे की हम कहानी को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करना। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता आप अपनी नोटबुक में लिख लें उसे और याद रखें। ठीक है। आई होप आपको कल का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखते, आज अगर वीडियो देखे तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले कल वाला वीडियो देखें, कल वाला पार्ट देखें, उसके बाद आप आज का पार्ट देखें। देखिए, I remember a story. A man from Udupi once told me. यहाँ श्रीमती एन एस जैन आई इसलिए आ रहा है राइटर के लिए, जो हमारे इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं, हमारे इस कहानी के जो लेखक हैं, हमारे इस कहानी की जो लेखिकाएं हैं, उनके लिए आज रिमेंबर का मतलब रिकॉल, मुझे याद आती है। ए स्टोरी यानी एक कहानी जो मुझे एक व्यक्ति ने सुनाई थी। एक कहानी मुझे याद आती है, एक आदमी की एक कहानी मुझे याद आती है। फ्रॉम उदीपी, जो कहाँ का रहने वाला था, उदीपी नाम की जगह का रहने वाला था। उस आदमी की एक कहानी याद आती है। वंस टोल्ड मी, एक बार मुझे बताया गया था, एक बार मुझे बताया था। क्या बताया था? एज ए यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest. एज ए यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, एज यानी कि जैसा कि जब वो एक बालक था, उस समय बच्चा था, उस समय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट ऑन ओल्ड टेम्पल। ही यानी वह, वुड गो यानी जाया करता, कि वुड गो मतलब जाया करता, वुड गो मीन्स जाया करता था टू स्कूल, विद्यालय। पास्ट का मतलब नियर, नियर बाई। पास्ट मीन्स नियर बाई, पास से। कहाँ से? एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से। जैसा कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो जाया करता था पुराने मंदिर के पास से, स्कूल जाया करता था, जहाँ उस मंदिर में, यानी कि वेयर इसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ पर उस मंदिर के अंदर उनके पिताजी, या उस मंदिर में उनके पिताजी वाज ए कृष्ण के पुजारी थे। पूरी लाइन का मतलब ये निकला कि एक ऐसे बच्चे की दास्तान है, ऐसे बच्चे की स्टोरी है, जहाँ जो बच्चा एक ऐसे मंदिर के पास से गुजरता है स्कूल के लिए, जहाँ पर उस मंदिर में, या जहाँ पर उसके पिताजी क्या है, एक कृष्ण है, पुजारी। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. He would stop, वह रुका करता था। Would stop मतलब रुका करता था। He would stop, वह रुका करता था। Briefly का मतलब for a short time, for a short time, for a short time, थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए, for a moment, एक पल के लिए रुका करता था। एट द टेम्पल, मंदिर के सामने, एट द टेम्पल, मंदिर के सामने, मंदिर पर रुका करता था, प्रे प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। वो लड़का जब स्कूल जाता था, मंदिर के सामने रुकता, हाथ जोड़ता, प्रेयर करता गॉड से कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे, अरे बाबा दे दे एक जोड़ी जूते, ऐसे प्रेयर करता। 30 years later, I visited his town and temple, which was now drawn in the air of research. 30 साल, 30 year later, later means after, 30 साल बाद, यानी कि ये बात जब स्टोरी बनी उसके 30 साल बाद की बात है। ये स्टोरी जब शुरू की उसके 30 साल बाद आई, यानी मैंने विजिटेड यानी भ्रमण किया, यात्रा की, गई, देखा, निरीक्षण किया, देखा, टाउन यानी उस कस्बे में भी जब गए। श्रीमती एन एस जैन कह रही है कि 30 साल बाद
उसके कस्बे में गई एंड द टेम्पल और मंदिर पर गई। 20 साल बाद श्रीमती एनएस जंग उसके कस्बे में जाती हैं और मंदिर में जाती हैं, विच वाज वो मंदिर, विच यानी वो टेम्पल वाज यानी था, नाउ यानी ड्रॉन इन द एयर ऑफ डिसोलेशन का मतलब वीरान हो गया। ड्रॉन इन द एयर ऑफ डिसोलेशन का मतलब वीरान, सुनसान हो गया था, बंजर हो गया था। सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि श्रीमती एनएस जैन उसके कस्बे में जाती है, उस लड़के के कस्बे में जाती है, उस मंदिर पर जाती है और वो मंदिर पूरी तरीके से अब बर्बाद हो चुका है, उजड़ चुका है, वीरान हो चुका है। वहाँ अब क्या है, उतनी भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए, बहुत पुराना हो गया है। डिसोलेशन का मतलब सुनसान, वीरान, डेजर्टेड, ठीक है। इन दिस बैकयार्ड, इन द बैकयार्ड, इन द बैकयार्ड where lived the neophytes, there were red and white plastic chairs in the backyard, यानी कि पीछे, मंदिर के पीछे की बात हो रही है, मंदिर के पीछे के अहाते में या मंदिर के पीछे के आंगन में, मंदिर के पीछे वाली जगह में, जहां पर पीछे वाली जगह में यानी कि जहां पर न्यूट्रिशन यानी नया पुजारी रहता है। अब जैसे मैं मंदिर गई तो मंदिर में पहले अलग पुजारी था, लेकिन अब एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, और अब मंदिर के पीछे वहां पर खाली जो जगह है मंदिर के पीछे, उसमें रेड एंड व्हाइट, सफेद और लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, ए यंग, एक युवा लड़के, एक छोटे लड़के ने ड्रेस यानी पोशाक पहन रखी थी, कपड़े पहन रखे थे ग्रे कलर के, मटमैले कलर के ग्रे कलर के कपड़े, यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग सॉक्स, मोजे पहने हुए थे, सॉक्स पहने हुए था, शूज पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फ्लोटिंग बैग। अराइव्ड आया, पेंटिंग का मतलब हाँकते हुए आया, एंड थ्रू यानी फेंक दिया था स्कूल बैग, स्कूल का थैला, ऑन ए फोल्डिंग बैग, फोल्डिंग बेड के ऊपर, यानी कि जो ऐसा बेड जिसको हम मोड़ के मरोड़ के एक कोने में रख दें, जब जरूरत हो तो बेड बनाए, उस बेड पर अपना थैला फेंक। वापस देखिए, एक छोटा लड़का जिसने मटमैले रंग की ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और सॉक्स पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं, वो हाँफते हुए आया और अपना स्कूल का बैग उतार के और फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Looking at the boy, उस लड़के को देखकर, looking at the boy, उस लड़के की ओर देखकर, उस लड़के की ओर देखकर, उस लड़के की ओर देखकर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, द प्रेयर यानी वो प्रार्थना, अनदर बॉय यानी दूसरे लड़के के द्वारा, मैं यानी की गई थी, टू गॉडेस यानी भगवान के सामने, देवी के सामने, व्हेन ही हैड फाइनली, जब उसे फाइनली आखिरकार गॉड यानी मिल गए, ए पेयर ऑफ शूज यानी जूते। जब मैंने उस लड़के को देखा तो उस लड़के को देखते ही कवियत्री के मन में, लेखिका के मन में एक वो बात याद आती है जो एक लड़के ने भगवान के सामने प्रेयर की थी, उस बच्चे की बात याद आती है जब उसे आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल गए। जब उस लड़के को आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल गए तो लेखिका जैसे ही उस लड़के की ओर देखती तो उसे उस लड़के की प्रार्थना याद आती है, लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन शूज को कभी नहीं, लेट मी नेवर लूज, मैं इन जूतों को, दीज किसके लिए आ रहा है, जूतों के, देम किसके लिए आ रहा है, जूतों के लिए आ रहा है, एक पेयर ऑफ शूज के लिए आ रहा है, और ये कह रहा है कि मैं अब इन जूतों को कभी नहीं खो सकता।
goddess had granted his prayer. भगवान ने, द गॉडेस का मतलब देवी ने, मंदिर में जो भगवान है, मंदिर में जो देवी है, उसने ग्रांटेड का मतलब एक्सेप्ट कर लिए या सुन ली, ग्रांटेड का मतलब एक्सेप्ट करना या हियर करना, सुन लेना, एक पेरेंट उसकी प्रार्थना, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। young boy like the son of priest now wore shoes. young boy युवा बच्चे, लाइक यानी उसकी तरह, द सन ऑफ प्रीस्ट पुजारी के बच्चे की तरह, पुजारी की लड़के की तरह युवा लड़के नाउ यानी और यानी पहनते थे शूज। पुजारी के लड़के की भांति ही अब युवा बच्चे या छोटे बच्चे शूज पहनते थे, बट लेकिन मेनी अदर लाइक रेड पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूज। लेकिन मेनी अदर यानी बहुत सारे, मैंने अगर यानी बहुत सारे अन्य लड़के, लाइक द रेड पिकर्स यानी कचरे बीनने वालों की तरह, बहुत सारे अन्य लड़के कचरे बीनने वालों की तरह मेरे आसपास के, लेखिका के आसपास के बहुत सारे ऐसे लड़के जो कचरे बीनने वाले हैं, उनकी तरह रिमेन यानी अभी भी बने हुए हैं, शूजलेस यानी जूतों के बिना अभी भी वो जिंदगी जी रही है। तो लेखिका ये कह रही है कि भगवान ने आखिरकार उस बच्चे की प्रार्थना तो सुन ली जो पुजारी का लड़का। अब पुजारी के लड़के जैसे जो और युवा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जूते पहनते हैं, लेकिन अभी भी मेरे आसपास में ऐसे बहुत सारे कचरे बीनने वाले रहते हैं जिनके जिनके पास क्या नहीं है, शूज नहीं। माय डियर स्टूडेंट, आगे कह रहा है कि माय एक्वेंटेंस विद द barefoot traffickers leads me to Simapuri, a place the periphery of Delhi, yet means away from it metaphorically. अब देखिए आगे ये कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि माय एक्वेंटेंस मेरा परिचय। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्वेंटेंस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, मेरी जान पहचान। विद बेयरफुट ट्रैफिकर्स, नंगे पैरों के साथ जो घूम रहे हैं ट्रैफिकर्स, जो कचरा बीनने वाले हैं, नंगे पैर कचरा बीनने वाले लड़कों के साथ मेरी जान पहचान। लीड मी सीमापुरी, मुझे लेकर जाते कहाँ, सीमापुरी की ओर लेकर जाते। इसलिए सीमापुरी एक स्थान है, पेरीफेरी का मतलब बाउंड्री पर, सीमा पर, परिधि पर, बाउंड्री पर ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली। मेरी जान पहचान ट्रैफिकर्स के साथ, कचरा बीनने वाले बच्चों के साथ मेरी जान पहचान मुझे कहाँ लेके जाती है, सीमापुरी लेके जाती है। जो सीमापुरी एक दिल्ली की सीमा पर स्थित एक एरिया है, एक स्थान है जो दिल्ली की बाउंड्री पर है, या माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी ये दिल्ली से बहुत दूर, दिल्ली से बहुत दूर है। इसका मतलब ये है, आप ये कह सकते हो मेटाफोरिकल का मतलब लाक्षणिक दृष्टि से। लाक्षणिक का मतलब जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, उनमें जैसे गुण हैं वैसे लोग यहाँ सीमापुरी में नहीं रहते। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो बहुत गरीब हैं, कंपेयर देन दिल्ली के एनसीआर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों की तुलना में वो लोग बहुत कमजोर हैं, अशिक्षित हैं और गरीब हैं। ठीक है, तो मेटाफोरिकल का मतलब क्या हुआ, लाक्षणिक, यानी कि वैसे गुण नहीं है उनमें, वैसे लक्षण नहीं। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Those यानी जो लोग, those यानी वो, जो लोग का मतलब जो लोग live here यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, are squatters का मतलब इलीगली, गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, जो आए हैं, वो यानी जो एक आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश इन बैक 1971। वो लोग जो सीमापुरी में आज रहते हैं, वो लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे और गैर कानूनी तरीके से कहाँ रहने लगे, सीमापुरी। आपको याद हो तो 1971 के अंदर, माय डियर स्टूडेंट, 1971 के अंदर बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर पाकिस्तान का राज्य हुकूम चलता था,
लेकिन 1971 में एक वॉर हुई और उस वॉर में बांग्लादेश आज़ाद हो गया। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और उस दरमियान बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में आते हैं। उसका कारण ये है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो अभी शायद की माँ ने बताया था कि वहाँ पर बाढ़ तूफान आए थे, उसकी वजह से उनके घर बह गए, खेत बह गए, उनमें कुछ पैदा नहीं हुआ। दूसरा कारण ये है कि उस समय जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से काफ़ी वहाँ दंगे हुए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। तो अपने आप को बचाने के लिए, भूख से बचाने के लिए ये लोग कहाँ आके रहने लगे, चीन। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम। साहेब फैमिली, साहेब का परिवार इज यानी है अमंग देम, भी उनमें से, उनमें ही साहिब का परिवार भी उनमें से ही है। साहिब का परिवार भी उन्हीं में रहता है, वहीं पर रहता है, उनमें से ही है। सीमापुरी वाज देन इन वाइल्डरनेस। उस समय कब 1971 के अंदर सीमापुरी जो एरिया है वाज यानी था देन इन वाइल्डरनेस। देन यानी उस समय सीमापुरी एक वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब फॉरेस्ट एरिया था, वीरान एरिया था, सुनसान एरिया था, वहां कोई नहीं रहता था। इट स्टिल इज, अभी भी वीरान है, अभी भी क्या है, वीरान। स्टिल यानी अभी भी जो सीमापुरी एरिया है वो अभी भी वीरान है, सुनसान है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं। मतलब वीरान है का मतलब है कि अब वहाँ लोग तो रहते हैं, लेकिन लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं। पहले तो लोग रहते नहीं थे, जंगल एरिया का, पेड़ पौधे हुए, अब पेड़ों की जगह किसने ले ली, लोगों ने ले ली। तो है तो अभी भी मतलब सभ्यता की दृष्टि से देखा जाए या एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए या फिर हम रिचनेस की दृष्टि से देखें तो अभी भी वहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो अभी भी वीरान लगता है, खाली नहीं है, बस वहाँ लोग रहने लगे हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूट ऑफ टिक एंड ट्रिपोलियन, devoid of flesh and release or running water, live 10,000 bacteria. देखिए माय डियर स्टूडेंट, कि इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, इन स्ट्रक्चर्स यानी ढांचे, इन स्ट्रक्चर्स ढांचे, मड यानी कीचड़, मिट्टी के बने हुए। चलिए ठीक, तो झोंपड़ियां हैं, मिट्टी से बने हुए घर हैं, झोंपड़ियां हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन, जिनके ऊपर या तो टिन डली हुई, टिन सेट डले हुए, चादर डली हुई, ट्रिपोलियन या फिर ऊपर तिरपाल डाले गए। ऐसे घर हैं, मिट्टी के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर या तो टिन है या फिर तिरपाल की छत है। डेवोइड ऑफ पीस, और अभी भी वहां पर उनको आज़ादी नहीं मिली है। डेवोइड का मतलब बिना, मतलब रहित कह सकते हो। स्वेज यानी गंदे पानी से पीड़ित, गंदे पानी मिलता है उनको, वहाँ गंदा पानी बहता है। ड्रेनेज, एक नालियाँ नहीं है गंदे पानी के लिए, निकास के लिए भरा रहता है, पानी आ रहा है, बह रहा है, भरा हुआ है। और रनिंग वाटर, और पानी, बहता हुआ पानी है। सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छत तिरपाल और टिन या चद्दर डली हुई है, और वहाँ पर गंदी नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी बहता रहता है, और बारिश का पानी भी सड़कों पर या रास्तों पर इकट्ठा होता रहता है। और ऐसी जगह पर 10,000 रेक्टिकल्स रहते हैं, 10,000 कचरे गिनने वाले रहते। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, they have lived here for more than 30 years without an identity, without permit, but with ration card that get their name on voters list and enable them to buy rent. दे यानी वो 10,000 रेप्लिकस, 10,000 कचरा बीनने वाले, 10,000 कचरा बीनने वाले हैव लिव्ड हियर, रहते हैं, यहाँ रहते हैं फॉर मोर देन 30 ईयर, 30 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ रहते हैं। 30 साल से भी ज़्यादा उनको रहते हुए हो गए हैं बिना पहचान के, विदाउट एनी आइडेंटिटी, यानी बिना कोई पहचान के, बिना कोई पहचान के, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के यहाँ पर लगभग 30 सालों से ज़्यादा समय से यहाँ रहते हैं, बिना परमिट के, बिना इजाज़त, बिना परमिशन के, विदाउट परमिट, बिना परमिशन के रहते हैं। लेकिन राशन कार्ड मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? राशन कार्ड। वो राशन कार्ड उन्हें गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, वो राशन कार्ड उन्हें वोटर लिस्ट में नाम
देने की सुविधा देता है और इनेबल योग्य बनाता है, उन्हें बाई ग्रेन यानी अनाज खरीदने में योग्य बनाता है। देखिए वापस ध्यान से सुनिए। सीमापुरी में लोग रहते हैं, ठीक है, कोई पहचान नहीं है और लगभग 30 साल से भी ज्यादा समय से वो यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब उनको सरकार ने क्या दे दिया है, राशन कार्ड। अब इस राशन कार्ड से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, पहली बात। और दूसरी बात, वो अनाज खरीदने के लिए सक्षम हो गए हैं, अनाज वो खरीद सकते हैं इस राशन कार्ड से। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात बोली है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज्यादा जरूरी है, भोजन ज्यादा जरूरी है, मोर इम्पोर्टेंट है फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, देन यानी की बजाय, एन आइडेंटिटी यानी पहचान के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दीजिए, पहचान की बजाय, कोई आइडेंटिटी कार्ड की बजाय भोजन ज्यादा जरूरी है पहचान की बजाय। पहचान को कोई आना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भोजन होना जरूरी है, भोजन जरूरी है पहचान के, जिंदा रहने के लिए पहचान की बजाय भोजन होना जरूरी है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching of stomach, we would rather live than the field that gave us no grain. देखिए मेरे स्टूडेंट, यदि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे का मतलब है इवनिंग के समय, शाम के समय, इवनिंग के समय, इवनिंग के समय, शाम के समय, वी कैन फीड आवर फैमिली, हम खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, भरपेट भोजन दे सकते हैं हमारे परिवार को, एंड गो टू बेड, और सोने जा सकते हैं, सो सकते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक। एकिंग स्टमक का मतलब है कि भूखे पेट, बिना भूखे पेट अगर हम सो सकते हैं, भरपेट भोजन करके अगर हम शाम के समय सो सकते हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा ऐसे खेतों में रहने की बजाय जिनसे हमें कुछ नहीं मिलता, जिन जो हमें अनाज नहीं दे सकते, ऐसे खेतों में रहने की बजाय अगर हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां हमारे परिवार को दोनों टाइम का खाना मिल सकता है, भरपेट भोजन मिल सकता है, भूखे ना सो, ऐसी जगह पर रहे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ये बात बोली है सेज ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन पैटर्ड सर्विस। ये बात बोली एक महिलाओं के दल ने, जो ऐसी महिलाएं जिनकी साड़ियां फटी हुई, पैटर्ड का मतलब फटी हुई, टॉर्न, फटी हुई साड़ियों में महिलाओं का जो समूह है वो कह रहा है कि ऐसे खेतों में, ऐसी जगह पर रहना जहां हमें कुछ नहीं मिलता है, उसकी बजाय ऐसी जगह पर रहना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए जहां कम से कम हमें दोनों टाइम का भोजन तो मिलता है। When I ask, जब मैं पूछती हूँ them यानी उन महिलाओं से, लेखिका कहती है कि जब मैं उन महिलाओं से पूछती हूँ जो फटी हुई साड़ियों में हैं, उनसे जब मैं पूछती हूँ तो उनका जवाब आता है कि भाई हम यहाँ रहते हैं, हमें दोनों टाइम का भोजन मिल जाता है, हम बिना मतलब भोजन के या भूखे नहीं सोते हैं, तो ऐसी जगह पर रहना अच्छा है बजाय उन खेतों के जहाँ हमें कोई ग्रेन नहीं मिलता, कोई अनाज नहीं मिलता, ठीक है। Why they left their beautiful land of green field and rivers। जब मैं पूछती हूँ कि उन महिलाओं ने, उन लोगों ने क्यों छोड़ दिया, लेफ्ट यानी छोड़ना, देयर ब्यूटीफुल यानी अपने सुंदर खेतों को, खलियानों को, अपने हरे भरे खेतों को, नदियों को क्यों छोड़ दिया, जहाँ पानी की सुविधा थी, खेत थे, खलियान थी, अगर उन खेत खलियानों को क्यों छोड़ दिया, तो जवाब हमें ये मिलता है, प्रश्न भी हमसे ये बन सकता है कि बांग्लादेश के या रैग पिकर्स ने अपने खेतों को, अपनी जमीन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहां कुछ पैदावार नहीं होती थी, बाढ़ की वजह से सारे सब कुछ तबाह हो गया। ये जवाब, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट एंड दैट बिकम ट्रांजिट। जहां कहीं, वेयर एवर का मतलब जहां कहीं भी, दे यानी उनको फाइंड फूड भोजन मिलता है, जहां कहीं भी उनको भोजन मिलता है, रैग पिकर्स को जहां कहीं भी भोजन मिलता है, दे यानी कि पिच यानी लगा देते हैं, सेटल कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, सिचुएट कर देते हैं, देयर टेंट यानी अपने टेंट,
अपने तंबू को लगा देते हैं, अपने टेंट्स को लगा देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब टेम्परेरी, अस्थायी घर बन जाता है, जो उनका अस्थायी घर बन जाता है। जहां पे भी उनको भोजन मिलता है वहां पे अपने टेंट लगा देते हैं, जो उनका अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर, और सहयोगी बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं, साझेदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, साझेदार बन जाते हैं जिंदगी जीने में, सहयोगी बन जाते हैं। इन सर्वाइवल का मतलब जीवन जीने के लिए सहयोगी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैट पिकिंग, सर्वाइवल यानी जिंदगी जीना। इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीवन जीने का मतलब है कचरा बीनना। सीमापुरी में जीवन जीने का मतलब क्या है? कचरा बीनना। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। थ्रू द इयर्स यानी सालों से, सालों से इट यानी इसको, रिक्वायर्ड यानी एक्वायर्ड मींस रिक्वायर होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ए फाइन आर्ट यानी बहुत बढ़िया कला की, बहुत बढ़िया कला के एक बड़े हिस्से के, प्रोपोर्शन का मतलब पार्ट, रेशियो हिस्सा, शेयर, एक बहुत बड़े हिस्से, अच्छी कला के एक बहुत बड़े हिस्से की जरूरत होती है। सालों तक इसका काम करना है तो आपको बहुत बढ़िया कला आनी चाहिए कचरे बीनने की। गार्बेज टू देम इज गॉड, उनके लिए गार्बेज, कचरे का मतलब होता है महत्वपूर्ण चीज, आवश्यक वस्तु। गोल्ड का मतलब यहाँ सोना नहीं है, यहाँ आवश्यक वस्तु। कचरे का मतलब उनके लिए एक आवश्यक वस्तु है। इट इज देयर डेली, ये उनके लिए रोजाना की रोजी रोटी है, डेली ब्रीड है, रोज भोजन मिलने वाली चीज है, डेली की ब्रीड है, ठीक है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये उनके लिए छत देता है, उनके शरीर को, उनके तन को, उनके सर को ढकने के लिए, सिर को ढकने के लिए छत देता है, उनके लिए आवश्यकता की वस्तु है, उनके लिए रोजी रोटी है, खाना है। इफ इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे ये छत, इवन इफ का मतलब चाहे ये, चाहे इट इज यानी यह छत ऐसी हो, लीकिंग रूफ हो, चाहे इस छत से पानी ही टपक रहा हो, लेकिन कचरा उनके लिए छत देता है, उनको दोनों टाइम का रोटी देता है। तो कचरा उनके लिए बहुत जरूरी चीज है, बहुत आवश्यकता की वस्तु है। बट फॉर ए चिल्ड्रन इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए तो ये कुछ अलग ही है, इवन मोर, और ज्यादा है, अलग ही है, ये बहुत जरूरी है। बट फॉर चिल्ड्रन, बच्चे, बट फॉर ए चाइल्ड, सॉरी, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज यानी यह है, इवन मोर यानी इससे भी और ज्यादा, यानी कि बड़े लोगों के लिए तो कचरा बहुत आवश्यकता की चीज है, लेकिन बच्चों के लिए ये और भी कुछ ज्यादा है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जितना पढ़ाया है उतना आप पढ़ के आए, समझने का प्रयास करें, जो चीज़ नहीं समझ पाई उसे रिवाइज करके देखें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।